हेलो दोस्तों, लर्न टू ड्राफ्ट प्रोग्राम के सेशन नंबर 5 में आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम लोग सीखेंगे इमेज सेटअप, टेबल सेटअप और इक्वेशन सेटअप। मतलब आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई फिगर है, टेबल है या इक्वेशन है तो उसको कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इमेज या तो फिर फिगर को किस तरीके से सेट किया जा सकता है। इसके लिए आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ कहीं पे भी पहली इमेज हो तो इमेज को आप देखिए। इमेज के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि आपकी इमेज जो है वो पेज का जो मार्जिन है ऊपर की ओर आपको इंडेंट दिखेंगे। यहाँ पे दिखेगा आपको लेफ्ट इंडेंट और यहाँ पे आपको दिखेगा राइट इंडेंट। तो इन दोनों से बाहर ना निकली हुई हो, मतलब ये जो है वो फिगर उससे छोटी होनी चाहिए। ये सबसे पहले देख लीजिए। अगर बड़ी है तो वो इमेज को आप सेट कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपकी इमेज जो है वो सेंट्रली अलाइन हो। होम टैब के अंदर पैराग्राफ सेक्शन में वो अलाइनमेंट दिखता है, उसमें आप सेंट्रली अलाइन कर दीजिए इमेज को। तीसरी एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे इमेज पे आप क्लिक करोगे नई टैब खुलेगी फॉर्मेट में जाओगे, पोजीशन सेक्शन में जाओगे। पोजीशन में आपको इमेज जो है वो इन लाइन विथ टेक्स्ट रखनी है। तो ये तीन चीज़ें आप लोग ध्यान में रखोगे। यहाँ पे जब भी कहीं इमेज पे क्लिक करते हो तो इंडेंट में देखने से पहले एक बार चीज़ देख लेना कि जैसे नॉर्मल टेक्स्ट होता है तो इंडेंट में एक टैब रहता है, तो आपके फिगर में इस तरीके का टैब ना हो। टैब हो तो उसको रिमूव कर दीजिए। तो इस तरीके से चार चीज़ें आपको देखनी है। सबसे पहला है इमेज बड़ी ना होनी चाहिए, दूसरा है वो सेंट्रली अलाइन होनी चाहिए, तीसरा है वो पोजीशन इन लाइन विथ टेक्स्ट होनी चाहिए और इंडेंट में टैब नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है वो फिगर का कैप्शन आता है। कैप्शन मतलब फिगर का जो डिटेल रहती है वो फिगर का नंबर देके उसकी डिटेल हम लोग लिखते हैं। वो हमेशा फिगर का कैप्शन जो है वो फिगर के नीचे ही आता है, तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट में जितने भी इमेजेस है उन सब को इस तरीके से चार चीज़ें उसकी देख लेनी है। तो इस तरीके से इमेज का सेटअप किया जाता है। ओके, तो अब देखते हैं टेबल सेटअप। टेबल को फॉर्मेट करने के लिए मेरे ये डॉक्यूमेंट में कोई टेबल नहीं है, तो मैं दूसरा एक डॉक्यूमेंट खोल रहा हूँ। वो डॉक्यूमेंट में एक टेबल है, तो जहाँ कहीं पे भी आपके पास ये टेबल है तो टेबल में भी सेम चार चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि वो टेबल जो है वो सेंट्रली अलाइन होना चाहिए और वो सब। एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि टेबल का जो कैप्शन होता है वो हमेशा टेबल के ऊपर रहता है। ये जो है वो फिगर से अलग है। यहाँ पे टेबल को आपको सिलेक्ट करने के उसको सेंट्रली अलाइन है या नहीं है ये देखने के लिए अगर कहीं पे भी आप क्लिक करोगे वो नहीं चलेगा। टेबल का लेफ्ट टॉप कॉर्नर में जैसे ही आप टेबल के ऊपर मूव होते हो एक स्क्वायर का शेप का एक बलून दिखेगा। वो बलून को क्लिक करने से पूरा टेबल जो है वो सिलेक्ट होगा। उसके बाद उस टेबल को जो है वो अलाइन कर दीजिए सेंट्रली। तो इस तरीके से आपका टेबल जो है वो सेंट्रली अलाइन हो गया। यहाँ पे ये टेबल जो है वो बहुत ही बड़ा है। इस तरीके से अगर कोई बहुत ही बड़ा टेबल या तो फिर इमेज है जो मतलब ऐसा है कि उसको अगर आप वर्टिकल मैनर में, पोर्ट्रेट मैनर में देखोगे तो वो इतना अच्छा नहीं दिखेगा। कई बार ऐसा होता है कि फिगर आप लोगों की लैंडस्केप मैनर में होती है, वो ज़्यादा जगह रोकती है चौड़ाई के अंदर, उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे टेबल जो है उसमें भी डेटा ज़्यादा है तो उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, तो उसको जो है वो हॉरिजॉन्टल मैनर में या तो फिर लैंडस्केप मैनर में दिखाना ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके की फिगर या टेबल अगर आपके पास हो तो आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, उसके जस्ट पहले आप लोगों को सिलेक्ट करना है, कर्सर अपना रखना है और उसके बाद फिर से लेआउट ऑप्शन में जाना है, पेज सेटअप में जाना है। लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप सेक्शन में जाना है। यहाँ पे फिर से मार्जिन वाले कॉलम के अंदर आप लोगों को लैंडस्केप सिलेक्ट करना है, तो सारे के सारे मार्जिन जो है वो अपने आप अकॉर्डिंगली सेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे नीचे अप्लाई टू होगा, उसमें दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे आपको क्लिक करना है। ऐसा करके ओके करने के बाद क्या हो जाएगा कि इससे नीचे का जो सेक्शन है वो सारा के सारा सेक्शन जो है वो लैंडस्केप मैनर में हो गया। अब जहाँ पे भी ये टेबल या फिगर ख़त्म होती है उसके लास्ट में आप लोगों को सिलेक्ट करना है और उसके बाद फिर से लेआउट के अंदर पेज सेटअप में जाना है और फिर से जो है वो पोर्ट्रेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद दिस पॉइंट फॉरवर्ड फिर से सिलेक्ट करना है।
तो मतलब टेबल के बाद का जो सेक्शन है वो फिर से वर्टिकली अलाइन हो गया। तो इसको अगर हम लोग इमेज प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपका टेबल या तो फिगर जो है वो लैंडस्केप मैनर में सेट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग टेबल को लैंडस्केप मैनर में सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेबल जो है उसको फिर से हम लोग फॉर्मेट करते हैं। टेबल के स्टार्टिंग में मैं जा रहा हूँ, उसके बाद पूरे टेबल को यहाँ से, टेबल जो है वो अपने साइज के हिसाब से नहीं है, तो हम लोग जो है वो टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और उसको जो है वो अकॉर्डिंग टू मार्जिन हम लोगों को उस चीज़ को रखना है। तो टेबल मैं सिलेक्ट करके वहाँ पे ले जा रहा हूँ। इस तरीके से टेबल को हम लोग विड्थ मार्जिन में सेट करते हैं। अभी ये टेबल जो है वो पेज के मार्जिन के अंदर आ गया। अगर आपको ज़रूरत पड़े आप फिर से अच्छे से सेट कर सकते हैं। अब टेबल जो है वो पेज मार्जिन के अंदर आ गया है। अब इसी टेबल को पूरा का पूरा टेबल जो है उसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इंटरनल मार्जिन जो है वो, मतलब ये टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे की ओर जगह खींच रहा है। कुछ जिन सेल्स में, कॉलम्स में ज़्यादा डेटा है वो बहुत ही छोटे हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से पूरा का पूरा टेबल यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद, बलून में सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों को जो है वो इंडेंट मार्जिन जो है वहाँ से हम लोग टेबल को सेट कर सकते हैं। इससे पहले टेबल को जो है वो कोई और सेंट्रल के बजाय जस्टिफाई मार्जिन में रख दीजिए ताकि उसको सेट करना आप लोगों के लिए इजी रह जाएगा। जस्टिफाई मार्जिन में रख दिया। उसके बाद मैं उसको टेबल को सेट कर रहा हूँ मार्जिन पकड़ के। ये कॉलम में ज़्यादा डेटा है तो उसको मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ। ये कॉलम की भी मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ। बाकी के जो कॉलम है, कॉलम के हिसाब से मैं हर एक कॉलम की विड्थ कम या ज़्यादा कर रहा हूँ कि उसमें कंटेंट कितना है। इस तरीके से पूरे का पूरा टेबल जो है उसको हम लोगों ने एक बार उसके कंटेंट के हिसाब से उसकी विड्थ बना दी। अब क्या है कि ये टेबल जो है तो टेबल में कंटेंट से बहुत नीचे काफ़ी सारी जगह छूटती है। तो इसमें हम लोग इसको सेट करने के लिए क्या करते हैं कि उसकी रो के नीचे की लाइन को पकड़ के उसको ऊपर की ओर खींचते हैं। अब ऐसा हर एक रो के लिए करना मुमकिन नहीं है, तो बहुत ही टाइम लेगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, आप टेबल को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद राइट क्लिक कीजिए, टेबल प्रॉपर्टी में जाइए, ऊपर जो कॉलम्स है टेबल, रो, कॉलम, सेल, उसमें रो में जाइए और उसकी साइज में स्पेसिफाई हाइट जो है उसमें से टिक निकाल दीजिए। ऐसा करने से आपका पूरा का पूरा टेबल जो है वो अपने आप सेट हो जाएगा कंटेंट के हिसाब से, रो की हाइट जो है वो। तो इस तरीके से टेबल का सेटअप किया जाता है। अच्छा, अब देखते हैं इक्वेशन का सेटअप। आपके डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी इस तरीके से इक्वेशन आ रहा हो तो इक्वेशन इस तरीके से लीनियरली या किसी तरीके से मत लिखिए। इसके लिए आप लोग वर्ड की एक यूटिलिटी जो है वो इक्वेशन एडिटर यूज़ कर सकते हैं। वो जो है वो इंसर्ट टैब के अंदर सिंबल सेक्शन में इक्वेशन मिलेगा। इक्वेशन पे जैसे ही मतलब आपका कंटेंट आप सिलेक्ट करके इक्वेशन पे जाएंगे वो इक्वेशन मोड में सेट हो जाएगा। उसमें अननेसेसरी स्पेस या कुछ भी हो तो वो निकाल दीजिए। ये इक्वेशन पे जैसे ही आप जाओगे तो उसका डिज़ाइन का जो टैब है वो अपने आप खुल जाएगा। इसमें सारी की सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो, जैसे फॉर्मेट सारे के सारे स्ट्रक्चर में से ले सकते हो और सिंबल जो भी लगाना है वो सारे के सारे सिंबल आपको सिंबल सेक्शन में से मिल जाएंगे। बहुत सारे टाइप के सिंबल्स इसमें से लगते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। यहाँ पे R12 मतलब 21 जो R21 लिखा है तो R21 जो है वो मेरा सबस्क्रिप्ट में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे R पे सिलेक्ट करता हूँ और फिर
स्क्रिप्ट में जाके सबस्क्रिप्ट सिलेक्ट करता हूँ तो नीचे की ओर आ गया। तो उसमें जो है वो मैं 2 1 को यहाँ से कंट्रोल X कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो R21SP इस तरीके से हो गया। यहाँ पे मुझे समझ लीजिए कि ये वाला सिंबल चाहिए, इम्प्लाइज 2 वाला, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा। इम्प्लाइज 2 का सिंबल पूरा मिल गया। फिर से मुझे R21 जो है वो फिर से लिखना है, तो यहाँ मैं कॉपी कर सकता हूँ सीधा का सीधा। ये हो गया। तो इस तरीके से सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, बहुत सारी स्क्रिप्ट जो है वो आप लोग लिख सकते हो। रेस्ट 2, इनफाइनाइट का सिंबल, अरे प्रोपोर्शनल 2 का सिंबल अगर मुझे चाहिए यहाँ से, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, एरोस के बजाय बेसिक मैथमेटिक्स में होगा, ये रहा। तो इस तरीके से आप लोग पूरे के पूरे सिंबल ले सकते हो और पूरा इक्वेशन बना सकते हो। और वो इक्वेशन जो है वो आप अपने तरीके से उसको इटैलिक रखना है, बोल्ड रखना है, किस तरीके से रखना है वो आप लोग सेट कर सकते हैं। वैसे बना बनाया कोई एक और इक्वेशन ले लेते हैं। इस तरीके से इक्वेशन जब भी हम लोग डॉक्यूमेंट में दिखाते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम होता है कि इक्वेशन का नंबर जो है वो हम लोगों को पेज के एंड में चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉट 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 या ऐसा कुछ लिखते हैं, या तो फिर स्पेस बनाते हैं और फिर पेज के एंड तक जाते हैं, वहाँ पे हम लोग 1 रखते हैं इस तरीके से इक्वेशन का नंबर। और ये फॉर्मेट जो है वो बार बार बिगड़ जाता है, हर बार हम लोगों को देखना पड़ता है। तो इसके लिए शॉर्टकट ये है कि आप पूरा का पूरा इक्वेशन सिलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट में जाइए, टेबल इंसर्ट कीजिए, एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा। ये टेबल जो है वो टेबल में अननेसेसरी स्पेस में निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे टेबल में मुझे क्या करना है, 2 कॉलम का टेबल बनाना है, तो मैं एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ। तो इसके लिए जैसे ही टेबल पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, टेबल का डिज़ाइन टैब खुल जाएगा। टेबल का डिज़ाइन टैब, इक्वेशन का नहीं। तो टेबल के डिज़ाइन टैब में बॉर्डर सेक्शन में अगर हम जाएंगे तो ड्रॉ टेबल करके एक ऑप्शन आएगा, वो ड्रॉ टेबल पे सिलेक्ट कर लीजिए और एक और कॉलम यहाँ पे बना दीजिए। यहाँ पे ये मेरे टेबल में एक नया कॉलम बन गया। तो इस तरीके से आपका टेबल जो है, मैं ऑल बॉर्डर्स कर देता हूं तो इजी लगेगा। तो इस तरीके से आपका एक टेबल बन गया जिसमें 2 कॉलम है। तो पेज नंबर जो है उसको कट करके दूसरे कॉलम में पेस्ट कर दीजिए और वो कॉलम जो है उसमें अलाइनमेंट राइट रखिए और यहाँ पे आपका इक्वेशन है। तो इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो आपका जो टेबल जो है, इक्वेशन जो है उसका नंबर हमेशा ही राइट अलाइन रहेगा, वो कहीं से भी मूव नहीं होगा। यहाँ पे उसके बाद पूरे का पूरा जो टेबल है उसको सिलेक्ट करके बॉर्डर में जा करके नो बॉर्डर कर दीजिए, तो आपका इक्वेशन जो है वो बिल्कुल अलाइन लगेगा। तो इस तरीके से आप लोग इक्वेशन को भी सेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो उसके बाद आप लोगों को इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट में इमेज, कोई भी फिगर हो वो, टेबल हो तो उसको, और इक्वेशंस को इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप लोगों को सेट करने के बाद असाइनमेंट में भेज देना है, असाइनमेंट 5 के अंदर। थैंक यू।